हाँ जी, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी सकुशल होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल धुआंधार तरीके से रख रखी होगी साथियों। तो आज का अपना टॉपिक है साथियों, आई माता जी। बिल्कुल आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है साथियों, आपके आई माता जी। लोक देवियाँ हमारे चल रही है साथियों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लोक देवियाँ हमारे चल रही है। तो लोक देवी में कौन कौन सी लोक देवी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है वो सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम एक साथ ही इनको जो छोटी मोटी आपके जो लोक देवियाँ जब ज़्यादा फेमस नहीं है हमारे पेपर के थ्रू, है ना, बाकी सब लोक देवियाँ फेमस ही है वैसे। तो बीएसटीसी वाले फॉर्म भर देना, चतुर्थ श्रेणी वाले फॉर्म भर देना, पटवार की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही शानदार, जेल प्रेरी वालों के लिए भी बहुत ही शानदार हो जाएगी क्योंकि लोक देवी से इक्वेशन बनेगा। और राजस्थान की भर्ती आ चुकी है, कल ही हमारे 10,000 पदों पर होने वाली है। चतुर्थ श्रेणी आपके 53,000 के पदों पर है। तो यानी कि टोटल हजार क्या बोलते हैं आपके 63,000 रुपये, 63,000 आपकी भर्तियां हो गई है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आई माता से कौन कौन से हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, आई माता का जो जन्म है साथियों अपने राजस्थान में नहीं होता है। आई माता का जन्म आपके जो अंबानगर जो गुजरात है साथियों, वहाँ पर आपके माता जी का जन्म होता है साथियों। और माता जी का जो जन्म आपके बिक्काजी डाबी के घर में जन्म होता है साथियों, यानी कि इनके बिक्काजी डाबी के घर में इनका क्या होता है, आपके जन्म होता है। माता जी का यदि मूल नाम पूछ ले साथियों तो क्या नाम है साथियों, उनकी जीजी बाई है। क्योंकि ये जो लोक देवता और लोक देवियाँ हैं संत संप्रदाय साथियों, इनमें जो मूल नाम अलग होता है अधिकतर के, और इनका जो फेमस नाम है वो अलग होता है। देखिए साथियों, माता जी के जो गुरु थे, इनके दो गुरु थे। एक का नाम आपके बाबा रामदेव जी है और एक का आपके रविदास, जिनका नाम आपके रविदास, ये तो सभी को पता ही है। तो माता जी का जन्म आपके गुजरात में होता है, अंबानगर में होता है, बिक्काजी डाबी के घर में होता है। और मूल नाम पूछ ले यदि तो जीजीबाई है, ध्यान रख लेना। और वैसे इनका आई नाम इनका फेमस है। तो इनके गुरु का नाम हो जाएगा आपके बाबा रामदेव जी और रविदास या रैदास जी हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, इनका जो मंदिर है साथियों, इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, बहुत ही बार पूछा जाता है क्वेश्चन साथियों। हमके जो बिलाड़ा साथियों हमके जोधपुर में है साथियों, कहाँ पर है साथियों, हमके बिलाड़ा कहाँ है साथियों, हमके सुमेलित करने वाले क्वेश्चन पूछ लेगा साथियों। कौन सी माता का मंदिर कहाँ है, जैसे शीतला माता कहाँ है, शिला माता कहाँ है, जीर्ण माता कहाँ है, आई माता का मंदिर कहाँ है। ये बेसद देकर आपको विलोम मतलब आपके विपरीत देकर आपको पूछ लेगा कि इनमें से मिलान कीजिए। तो माता जी का मंदिर कहाँ स्थित है, आपके बिलाड़ा जोधपुर में माता जी का मंदिर स्थित है। और किस वृक्ष के नीचे है, तो साथियों याद रख लेना, आपके नीम के वृक्ष के नीचे माता जी का मंदिर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ साथियों, माता जी के जो मंदिर में जो दीपक से जो केसर टपकती है ना साथियों, क्या है साथियों कि माता जी के मंदिर में दिया जलता है, उस दिए से क्या टपकती है साथियों, यानी केसर टपकती है। यानी वो केसर नहीं है जो आप समझ रहे हो, लेकिन जो वो आपकी लोई की तरह होती है साथियों, वो केसर टपकती है साथियों। और इस जो केसर होती है साथियों, इस केसर को आंखों में लगाने के लिए, आंखों में लगाने लगाने से जो आपके आंखों का जो नेत्र रोग है साथियों, वो क्या हो जाता है, आपके दूर हो जाता है। यानी कि इस जो केसर है साथियों, इसको यदि आप आंखों में लगाते हो तो आपका नेत्र रोग दूर हो जाएगा साथियों। नेत्र रोग दूर होगा साथियों, आपका नजरिया दूर नहीं होगा। ध्यान रखना, नजरिया आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, नजर का इलाज करेगी माता जी, नजर का इलाज कर सकती है लेकिन आपके नजरिए का इलाज नहीं कर पाएगी। क्योंकि जैसा आदमी देखेगा ना, उसका नज़रिया वैसा ही होगा। माता जी के पास नज़र का इलाज है कि आपकी आंखें ख़राब है तो आइए और ये केसर लगाइए, आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। नज़रिया खुद ऑटोमेटिक आपको सुधारना पड़ेगा। तो ध्यान रख लेना, माता जी के मंदिर से केसर टपकती है और इस केसर को आंखों पे लगाने से आंखों का जो नेत्र रोग है वो ऑटोमेटिकली आपके दूर हो जाता है, ऐसी मान्यता है। ठीक है साथियों, आगे देख लीजिए साथियों, आई माता जो है आपके सिरवी जाति की कुल देवी। किसकी कुल देवी साथियों, आपके सिरवी जाति की क्या है साथियों, आपके कुल देवी है। याद रख लेना, सिरवी जाति क्या हो जाएगी, माता जी आपके कुल देवी हो जाएगी। माता जी का जो मंदिर है साथियों, इसको क्या कहा जाता है साथियों, हमके दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, कि ये मुस्लिम शब्द है, जैसे दरगाह होता है ना उस तरह। तो आप अगर कंफ्यूज हो जाओगे कि किस माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है, तो आप पहली बात तो जहाँ पर आपके लोक देवियाँ हैं सभी उनको काट दोगे, क्योंकि लोक देवियों में दरगाह का काम है ही नहीं, क्योंकि ये तो बात देवता ही कर रहा है, देवता की बात कर रहा है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन याद रखना साथियों, माता का जो मंदिर है साथियों, इसको क्या कहा जाता है, आपके दरगाह कहा जाता है। और माता का जो पूजा स्थल है साथियों, यानी कि जो मंदिर की तरह मान लीजिए क्या है साथियों, उसे क्या कहते हैं, बडेर कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों, यानी कि आपके मंदिर को दरगाह और पूजा स्थल को बडेर कहा जाता है। माता जी का जो पुजारी होता है यानी भोपा होता है साथियों, उसे हम क्या कहते हैं, आपके दीवान कहते हैं। क्या कह देते हैं साथियों, उसे दीवान कह देते हैं। दीवान, बडेर और दरगाह, ये तीन शब्द है ना आपकी आई माता से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बडेर किसे कहते हैं, माता जी का जो पूजा स्थल है उसे क्या कहते हैं, बडेर कह देते हैं। माता जी का जो पुजारी होता है उसे क्या कहते हैं, हम दीवान कह देते हैं। माता जी का जो आपके
मंदिर है उसको क्या कह देते हैं आपके दरगाह कह देते हैं। तो आइए साथियों और देखिए साथियों, माता के मंदिर में जो गुज्जर जाति की जो साथियों आपकी है, इनका क्या है साथियों आपके प्रवेश निषेध है, यानी गुज्जर जाति के लोग माता जी के मंदिर में नहीं जाते, ऐसे मान लेना। ठीक है, आगे देखिए साथियों, माता ऐसी मान्यता है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं होगा। देखो मेवाड़ महाराणा रायमल ने, मेवाड़ के महाराणा जो रायमल जी थे, इन्होंने आई माता के लिए, आई माता के बडेर के लिए, बडेर का मतलब क्या हो गया साथियों कि जो आपके लिए 500 बीघा भूमि क्या देते हैं साथियों, आपके दान में देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक बार आपके पटवार में पूछा गया था साथियों कि मेवाड़ के वो कौन से राणा थे या महाराणा थे जिन्होंने आई माता के बडेर के लिए कितने बीघा जमीन दान में दी थी, 500 बीघा जमीन दान दी थी, किन्होंने दी थी, रायमल जी ने दी थी। किसने दी थी साथियों, हमके रायमल जी ने दी थी। ठीक है साथियों, आई माता ने क्या चलाया था साथियों, 11 नियमों का, आई पंथ बोल दीजिए या डोरा पंथ बोल दीजिए, 11 नियमों का क्या चलाया था साथियों आपके माता जी ने, आई पंथ चलाया था। क्या चलाया था साथियों आपके, आई पंथ या डोरा पंथ चलाया था, आई पंथ या डोरा पंथ चलाया था। क्या चलाया था साथियों हमके, आई पंथ बोल दीजिए या डोरा पंथ चलाया था साथियों। आई माता का मेला हर माह बढ़ता है, क्या बढ़ता है साथियों, हर माह बढ़ता है। कब बढ़ता है साथियों हमकी, शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया होती है साथियों, उसके अंदर माता जी का हर महीने में क्या बढ़ता है साथियों, मेला बढ़ता है। यानी कि अगर पूछ ले कि कौन सी लोक देवी का महीना मेला 12 महीना में 12 बार बढ़ता है, तो वो आपके आई माता हो जाए, क्योंकि साथियों हमके हर महीने के अंदर आपके शुक्ल पक्ष की द्वितीया आती है और माता जी का मेला बढ़ता है। और महीने में 12 आपके क्या होते हैं साथियों, महीने होते हैं साल में ना, तो 12 वर हो गए ना। आई माता को 9 दुर्गों का क्या माना जाता है साथियों, उनके अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है साथियों, आई माता को 9 दुर्गों का क्या माना जाता है साथियों, उनके अवतार माना जाता है। यहाँ से भी आपका थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि माता को 9 दुर्गों का अवतार भी माना जाता है। ठीक है साथियों, तो ये थे हमारे कौन सी लोक देवी आई माता थी साथियों। आई माता से रिलेटिव मैंने जो जानकारी दी है, आशा अपेक्षा आपको अच्छी लगी होगी साथियों। एक बार और समझ लेते हैं साथियों, बिल्कुल जल्दी जल्दी से ना। माता जी का जन्म कहाँ होता है साथियों, हमके गुजरात को होता है, अंबानगर में गुजरात में होता है। कहाँ होता है साथियों, हमके भिक्खा जी डाबी जी के यहाँ पर माता जी का जन्म होता है। यदि मूल नाम पूछ ले तो जीजीबाई हो जाएगा साथियों। माता जी के गुरु का नाम पूछ ले तो बाबा रामदेव जी और रविदास या रैदास इनके गुरु का नाम, मूल नाम जीजीबाई। भिक्खाजी डाबी के घर में इनका जन्म होता है। जन्म आपके गुजरात अंबा नगर में होता है। आगे देख लीजिए साथियों, माता जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ बना हुआ है, माता जी का मंदिर आपके बिलाड़ा जोधपुर में नीम के वृक्ष के नीचे माता जी का क्या है साथियों, आपके वृक्ष के नीचे आपका मंदिर बना हुआ है। इनके मंदिर से क्या टपकती है साथियों, केसर टपकती है। और इस केसर को यदि हम अपने आंखों में लगाते हैं तो जो अपने नेत्र रोग है साथियों वो दूर होने की ऐसी परंपरा है और ऐसा आशीर्वाद है, और ये काम होता भी जरूर है, ध्यान रख लेना इसको आंखों पर लगाने से। ठीक है साथियों, आगे देख लीजिए, आई माता क्या कह रहा है साथियों कि आई माता किस जाति की कुल देवी है साथियों। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो माता जी है साथियों आपकी सिरवी जाति की क्या है साथियों, आपकी कुल देवी है। किस जाति की कुल देवी साथियों, तो सिरवी जाति की कुल देवी साथियों। माता की जो मंदिर है साथियों, इसको क्या कहा जाता है साथियों, उनके दरगाह कहा जाता है। माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, दरगाह कहा जाता है। माता का जो पूजा स्थल है साथियों वो क्या है साथियों, उनके बडेर है साथियों। और बडेर के लिए जो 500 बीघा जमीन दी थी साथियों, वो किसने दी थी साथियों, तो रायमल जी ने दी थी साथियों। किसने दी थी साथियों, आपके रायमल जी ने दी थी 500 बीघा, मेवाड़ के महाराणा रायमल। माता जी का जो पुजारी होता है साथियों उसे क्या कहते हैं, आपके दीवान कहते हैं साथियों। और आप मुझे बताओगे तेजा जी का जो पुजारी होता है साथियों उसे क्या कहा जाता है। ठीक है साथियों, आई माता के मंदिर में गुजर जाति का क्या है साथियों, हमके प्रवेश क्या है साथियों, हमके निषेध है। ये बात भी आप थोड़ी सी याद रख लेना। ठीक है साथियों, सिरवी जाति की कुल देवी है, मंदिर को दरगाह कहा जाता है, पूजा स्थल को बडेर कहा जाता है, पुजारी को दीवान कहा जाता है, और गुजर जाति का प्रवेश निषेध है। आगे देख लीजिए साथियों, मेवाड़ के महाराणा ने, मेवाड़ के महाराणा रायमल ने, मेवाड़ के महाराणा रायमल ने आई माता के बडेर के लिए यानी मंदिर के लिए साथियों कितने बीघा जमीन दान में देते हैं साथियों, भूमि दान में देते हैं। तो 500 बीघी भूमि आपके मेवाड़ के महाराणा रायमल जी 500 बीघा भूमि आई माता के लिए भूमि दान देते हैं। आई माता ने जो 11 नियम का साथियों आपके क्या चलाया था साथियों, की पंथ चलाया था साथियों, उसका नाम आपके आई पंथ है, या इसी को हम डोरा पंथ कहते थे। क्या कहते थे साथियों आपके, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके आई पंथ, या हम इन्हें कह देते हैं आपके डोरा पंथ कह देते हैं। क्या कह देते हैं आपके, डोरा पंथ कह देते हैं। माता जी का जो मेला साथियों वो हर माह की जो आपके भाद्रपद क्या है साथियों, आपके शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया होती है साथियों, यानी कि 12 महीने में माता जी का मेला 12 बार पड़ता है, एक वर्ष में 12 बार पड़ता है। यानी कि हर महीने की जो शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया होती है यानी शुक्ल में पड़ता है, ध्यान रखिए कृष्ण में नहीं पड़ता, कृष्ण पक्ष में आपकी माता जी का मेला नहीं पड़ता है। शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया होती है साथियों इसके अंदर माता जी का मेला का आयोजन किया जाता है। और माता जी का जो साथियों हमके
माता को 9 रूपों का जो क्या माना जाता है साथियों, 9 दुर्गों का अवतार माना जाता है। तो ये थी साथियों आपके आई माता जी साथियों। और कल जो हम बात करेंगे साथियों, जो हमारी नेक्स्ट लोक देवी है साथियों, वो रहने वाली है आपके, कमेंट करके बता देना साथियों कौन सी लोक देवी रखेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी साथियों आपको, एक बार ज़रूर क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपके पास टाइम है साथियों तो इसको 2 बार देखना 2x की स्पीड करके, क्योंकि यदि आप खुद नोट से पढ़ोगे ना तो भी आपको इतना ही समय लगेगा। इससे अच्छा है कि आप इसको 2 की स्पीड करके देख लीजिए साथियों। और जब भी आपके पास टाइम मिले इन क्लासों को सेव रखिएगा, बार बार देखिएगा साथियों, जिससे कि आपकी जो कला संस्कृति की हमने जो मुहिम चला रखी है साथियों, इससे आपका कोई क्वेश्चन कटने ना पाए। क्योंकि हमारे पास अब 63,000 पदों पर की भर्ती है और हमें अब एक पद लेना है। ठीक है साथियों, हमें अब एक पद लेना है, वो हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।